नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दिव्यानी गिरफ्तारी मामले पर हिंदुस्तान ने कहा, सिर्फ अफसोस का इजहार काफी नहीं, माफी मांगने के साथ गलती का एतराफ भी जरूरी। हिंदुस्तान ने सफारतकार दिव्यानी के खिलाफ आयद केस वापस लेने का किया मुतालबा। आज सलमान खुर्शीद और जॉन केरी के बीच बातचीत मुमकिन। मरकज ने कहा, दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी को दिया जाएगा मजीद वक्त। आपने कहा, पीर को किया जाए फैसला। हिंदुस्तानी जहाज राह सुनील जेम्स कोटोगी के जेल से मिली रिहाई। हिंदुस्तान की सिफारती कोशिशें लाई रंग। और ड्रोन हमलों को बाकायदा बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। और अब खबरें तफसील से। दिव्यानी मामले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी के जरिए इजहार अफसोस को पार्लिमानी उमूर के वज़ीर कमलनाथ ने मुस्तरद कर दिया है। कमलनाथ का कहना है कि दिव्यानी के साथ नाजिबा सलूक पर अमरीका को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि अपनी गलती का एतराफ भी करना चाहिए। स्पष्ट कहा था कि देवयानी के मामले में अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए कि जिस प्रकार उनका रवैया रहा, व्यवहार रहा, ये केवल भारत की बात नहीं है, ये सब विकसित देशों को इसको एक सबक सीखना चाहिए कि अपनी आवाज उठाएं जब भी इस प्रकार की घटना होती है, और केवल रिग्रेट कर देना और एक औपचारिकता पूरी कर लेना, ये मैं सोचता हूं इससे हमें खुशी नहीं है। स्पष्ट माफी मांगे और स्वीकार करें कि उन्होंने गलती करी और तभी हम इसमें सेटिस्फाइड हैं। हिंदुस्तान ने सफारतकार दिव्यानी खोबरागडे के खिलाफ आयद केस को वापस लेने का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद का कहना है कि हिंदुस्तान ने दिव्यानी के साथ पेश आए मामले की तमाम तफसीलात मांगी है। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने दिव्यानी मामले में साजिश की बात दोहराई है। वजीर खारजा का कहना है कि इस मामले पर कहीं न कहीं कोई साजिश जरूर की गई है। सलमान ने वजाहत करते हुए कहा कि साजिश का मतलब यह नहीं कि यह सदारती सतह पर की गई, बल्कि इस किस्म की साजिश पुलिस या दीगर हुक्काम की सतह पर भी हो सकती है। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद और उनके अमरीकी हममनसब जॉन केरी के बीच टेलीफोन पर बातचीत भी मुतवक्के है। उसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं किसी तो पुलिस के स्तर के भी हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी स्तर पर कोई ऐसी बात हुई है जिसको हम ये तो नहीं कह सकते एक बड़ी मासूमियत की गलती है, इतनी कह सकते हैं, और ये नहीं कह सकते तो इसको क्या कहें, इसको और क्या कहें, यही कहना होगा कि किसी ने कंस्पायर किया है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि दो भारतीय जिनके पास भारतीय पासपोर्ट हैं, उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा है और उसमें किस किस का सहयोग है, उसी को कंस्पिरेसी कहते हैं, षड्यंत्र कहते हैं, और वो हुआ है। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, ये जो अमेरिका में व्यवस्था है उसी के आधार पर फिर इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिका में संवेदनशीलता के साथ इसको समझने की कोशिश की जाएगी। और आइए इस मामले पर मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली मौजूद हैं शैलेंद्र मांगू। शैलेंद्र, दिल्ली में हिंदुस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ अब बहुत कड़ा हो गया है दिव्यानी के मामले पर। जॉन केरी ने अफसोस का इजहार किया है, तो अफसोस जताना काफी नहीं है, माफी मांगना और गलती को कबूल करने की बात सरकार ने की है। क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में? जी, आपको बता दूं गिलानी की इस पूरे मामले को लेकर अब जो भारत का रुख है उसकी नहीं आई है, बावजूद इसके कि कल जो अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर जॉन केरी है उन्होंने बात की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। उन्होंने पूरे मामले पर खेद जताया और कहा कि जितने भी डिप्लोमेट्स अमेरिका में हैं उनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इंडिया के जो कड़ा जो कदम भारत ने लिए थे, इंडिया ने जो एक टफ स्टैंड लिया था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारी कुछ देर पहले कुछ ऑफिशियल से बात हुई थी फॉरेन मिनिस्ट्री के, उनका ये कहना है कि आज जो डेडलाइन खत्म हो रही थी यूएस डिप्लोमेट्स के एयरपोर्ट पासेस को सरेंडर करने की, उस डेडलाइन को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। उनको आज ही अपने एयरपोर्ट पासेस सरेंडर करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जब मेरी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से आज बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि कल जॉन केरी ने अफसोस जताया है तो क्या भारत अब लचीला रुख दिखाएगा, क्या जो डेडलाइन 19 और 23 तारीख की उनको एक्सटेंड किया जाएगा। तो उस पर विदेश मंत्री ने कहा कि इस पे
मंत्रालय लेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो साफ अपना जो कड़ा रुख था उससे फिलहाल पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। उसी बीच आपको गिलानी बता दूं कि जो खबरें हमारे पास आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से, उसमें ये कहा गया है कि जॉन केरी ने जब विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद को जब उन्होंने फोन किया तो सलमान खुर्शीद ने उनका फोन नहीं उठाया, कहीं ना कहीं ये जाहिर करने के लिए कि जिस तरह का सलूक किया गया है भारतीय डिप्लोमेट के साथ, वो भारत उससे नाराज है। इसी के चलते विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने जॉन केरी का फोन तक नहीं उठाया। हालांकि आप विदेश मंत्री का ये कहना है कि वो आज शाम में या कल समय मुकर्रर करके जॉन केरी से इस पूरे मामले पर बात करेंगे। साथ ही साथ विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने ये भी कहा कि भारत चाहता है कि देवयानी पर लगे जितने आरोप हैं वो वापस लिए जाए, क्योंकि ये पूरा मामला बनता ही नहीं है। उन्होंने कागजात भी देखे, उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं है। तो ऐसे में इस मामले को जो सेंसिटिविटी से देखा जाए और साथ ही साथ जो उनके एलिगेशन लगे हैं उनको अनकंडीशनली वापस लिया जाए और इसको क्रिमिनल केस के तौर पर इस पूरे मामले को ना देखा जाए, ताकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो इसी तरह से जो उनके अच्छे संबंध चले रहे हैं बिल्कुल वापस वैसे हो सके। लेकिन इसके लिए कुछ कदम अमेरिका को जरूर उठाने पड़ेंगे। जी, सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि ये हाई लेवल पर तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन साथ ये कहे कि वो पुलिस की सतह पर या दीगर सतह पर यह मामला हो सकता है। तो क्या कानूनी तौर पर हिंदुस्तान भी कोई कार्रवाई कर सकता है यहां से? देखिए, फिलहाल जो एक कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आ रही थी कि कॉन्स्पिरेसी की गई है देवयानी को फंसाने के लिए, बावजूद इसके कि इंडिया ने अमेरिका को बताया था कि जो देवयानी की नौकरानी है वो फरार है, जून महीने से उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, वापस भारत भेज। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी नौकरानी है संगीता, उनके जो हस्बैंड है और जो उनका बच्चा है वो ठीक देवयानी के अरेस्ट से ठीक 2 दिन पहले उनको अमेरिका आने दिया जाता है, वीजा उनको दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं साजिश की बात की जा रही है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि देवयानी को सुरक्षित रखा जा सके अमेरिका में। इसलिए कल उनको न्यूयॉर्क में ही जो परमानेंट मिशन है इंडिया का वहां पर यूएन में उनको वहां तबादला किया गया। तो कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी की तरफ लिखा गया है ताकि उनका फिर से इस तरह का अरेस्ट ना हो सके। हालांकि कोशिश फिलहाल ये की जा रही है कि इसको बातचीत के जरिए इस मसले को हल किया जा सके। आज शाम को सलमान खुर्शीद बातचीत कर सकते हैं जॉन केरी से, जो कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर हैं। वो इस वक्त फिलीपींस में है, इसलिए टाइम गैप होने की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन आज माना जा रहा है कि आज शाम तक ये बातचीत हो पाएगी और इसके बाद ही जो मसला है वो आगे हल हो पाएगा। जी, केरी ने शिवशंकर मेनन से बात की। शिवशंकर मेनन ने कुछ बताया है मीडिया को? देखिए, केरी ने शिवशंकर मेनन से बात की थी कल शाम में और उन्होंने इस पूरे मामले पे खेद जताया है। लेकिन भारत का रवैया जो है वो साफ है कि सिर्फ खेद जताने से काफी नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को पूरे ये पर माफी मांगनी होगी, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त के तौर पर जितने भी चार्जेस देवयानी पे लगाए गए हैं उनको अनकंडीशनली भारत वापस ले। तो जब तक ये दोनों शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक भारत का जो स्टैंड है, जो कड़ा रुख है, वो नरम होता नजर नहीं आ रहा है। आज जो हमें जो फीलर्स जो मिले हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, कहीं ना कहीं ये साफ है कि विदेश मंत्रालय जो है फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इस मामले में कोई भी लचीलापन नहीं दिखाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि जल्दबाजी में ऐसा फैसला लिया जाए ताकि उनका केस कमजोर पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं जो कदम जो उठाए गए थे, जो सख्त कदम उठाए गए थे अमेरिकन डिप्लोमेट में के लिए भारत में, उनको फिलहाल वापस नहीं लिया जा रहा है। सीधे तौर पर अब सरकार पीछे हटना नहीं चाहती। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। शैलेंद्र बांगू तफसीलात दे रहे थे दिल्ली से। सरकार अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, जैसा कि सलमान खुर्शीद ने भी बताया। जॉन केरी से उन्होंने बात नहीं की, मेनन से बात की और साथ ही उन्होंने कहा कि सिफारतकारों की मराद में कमी करने का भी फैसला सरकार ने लिया है। और आगे बढ़ते हैं। देवयानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारतकारों की मराद में कमी करने का फैसला किया है। अमरीकी सिफारतकारों की मराद से मुताल्लिक फैसले का इतलाक आज से हो रहा है। इस सिलसिले में अमरीकी सिफारतकारों को मराद हासिल करने से मुताल्लिक अपने तमाम कार्ड और दस्तावेज वापस करने होंगे। हिंदुस्तानी सिफारतकार देवयानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी मामले में अमरीका को झुकना पड़ा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया है। केरी ने कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर मेनन को फोन करके मामले पर अफसोस जताया।
अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान मैरी हाफ ने केरी और शिवशंकर मेनन के बीच हुई बातचीत की तस्दीक की। व्हाइट हाउस ने देवयानी मामले को हसास बताते हुए कहा कि इससे दोनों मुल्कों के सफारती रिश्ते मुतासर नहीं होंगे। Called Indian National Security Advisor Menon to discuss the December 12th arrest of Deputy Consul General, Khobragade. The Secretary understands very deeply the importance of enforcing our laws and protecting victims, and like all officials in positions of responsibility inside the U.S. government, expects that laws will be followed by everyone here in our country. देवयानी मामले पर अमरीकी वज़ीर खारजा जॉन केरी के जरिए इजहार अफसोस करने को हिंदुस्तानी सियासतदान नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि मामला महज इजहार अफसोस से खत्म होने वाला नहीं है। जो ठीक है कि पहले से ज्यादा सख्ती दिखाई गई, मुस्तैदी दिखाई गई, लेकिन अभी भी वो नाकाफी है। असल बात यह है कि वो मुकदमा वापस होना चाहिए। असल बात यह है कि उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका पर दबाव बना, मैं समझता हूं कि पहली बार अमेरिका को यह एहसास हुआ होगा कि भारत अपने डिप्लोमेट के साथ किसी तरह की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और अमेरिका को मजबूरन झुकना पड़ा। और हम समझते हैं कि ये हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की कामयाबी है। जो अमेरिका ने बर्ताव किया है वो सही नहीं है और इसलिए अपने अधिकारी को न्याय मिलने तक ये समाप्त नहीं होता। उसकी केस विड्रॉ जब होगी तभी ये न्याय होता है। और इसलिए मुझे लगता है कल सलमान खुर्शीद ने जो कहा है कि उसको ससम्मान हम सम्मान उसका लौटाएंगे और उसको बाइज्जत यहां लाएंगे, ये अगर कहा है तो सरकार को जो कहा है वो करके दिखाना चाहिए। केवल खेद कहने से नहीं होता है कि आप एक इंसिडेंट तो नहीं है ना, दिव्यानी जी के साथ साथ कई ऐसे इंसिडेंट हुआ, तो ये पर्याप्त नहीं है कि अमेरिका को आज के दिन इन गलतियों को सुधारने के लिए एक ऐसे संदर्भ में उनकी अप्रोच क्या रहेगा वो स्पष्ट होना जरूरी है। हिंदुस्तानी सफारतकार देवयानी की गिरफ्तारी और बदसलूकी के खिलाफ हैदराबाद में सीपीआई और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से अमरीकी कौंसल खाने के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने हिंदुस्तानी बाशिंदों और अहदेदारों के साथ अमरीका के रवैये की शदीद मजम्मत की। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए अमरीका से माफी मांगने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुतादिद एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। रिकॉर्ड मर्चकों सारे रिकॉर्ड मर्चकों को खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बिल्डर्स, बैंकर्स, पॉलिसी मेकर्स, रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स की आवाज को देश के सामने लाएगा इंडिया के सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट अवार्ड्स का एक खास इनिशिएटिव, एक चार्टर जो दिखाएगा कि कैसे रियल एस्टेट सेक्टर देश, समाज और आम आदमी को तरक्की की एक नई दिशा दिखा रहा है और हर पल बना रहा है देश की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत। RR Kabul presents CNBC Awards Real Estate Awards 2013। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि मरकज दिल्ली में
हुकूमत साजी के मामले में आम आदमी पार्टी को कुछ और वक्त देने को तैयार है। वजीर दाखिला ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से यह भी मालूम किया है कि आम आदमी पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए कितना वक्त मांगा है। सुशील कुमार शिंदे ने यह भी बताया कि जस्टिस A.K. गांगुली के जिनसी हिरासनी मामले में सदारती रेफरेंस के लिए वजारत कानून से राय भी तलब की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि उनकी वजारत गुजरात के जासूसी मामले का जायजा ले रही है और इसकी जांच के बारे में जल्द फैसला किया जाएगा। उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारे को जब रिपोर्ट आ गया है कि उन्होंने जो ऑप्शन उसमें मेंशन किए थे, जो प्रेसिडेंट साहब को भी उन्होंने ऑप्शन किए थे, उनकी भी चिट्ठी हमारे पास आ गई है और वो ऑप्शन जो अवेलेबल थे वो ऑप्शन से वो काम कर रहे थे। इसके बीच में कांग्रेस पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया है। तो ये अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया है तो डेमोक्रेसी में किसी भी सरकार स्थापित करना होगा। मैं भी कई कोएलिशन गवर्नमेंट में रहा हूं महाराष्ट्र में, तो कुछ समय लगता है इसको इकट्ठा करने में। तो इसके लिए हमने पूछा है कि आप श्री केजरीवाल जो लीडर है उनको पूछ लीजिए कि और कितना वक्त लगेगा। ये हमने हमारे सेक्रेटरी साहब से एलजी को पूछने को लगाया है, हम उसका अवेट कर रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी होता है, इसलिए हम टाइम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे के बयान पर अपने रद्दअमल में कहा है कि आम आदमी पार्टी रास्त तौर पर आवाम के तई जवाबदेह है, वज़ीर दाखिला शिंदे के तई नहीं। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने आवाम से राय मांगी है और उनकी राय की बुनियाद पर पीर के रोज इस सिलसिले में फैसला कर लिया जाएगा। जनता के प्रति है, जनता से हम लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका जब जवाब आ जाएगा तो सोमवार को हम लोग ये तय करेंगे कि सरकार बनाने के मामले में हमें क्या कदम उठाना है। हम गृह मंत्री जी के प्रति जवाबदेह नहीं है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता से हमने राय मांगी है। जनता की राय आने के बाद कोई निर्णय लेंगे हम लोग। बीजेपी लीडर विजय गोयल ने दिल्ली में हुकूमत साजी के मामले को बहरान तक पहुंचाने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली में हुकूमत की अदम तकमील से आवाम का नुकसान हो रहा है। पार्टी के कारण अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। उनको सरकार बनानी है तो बनाए, नहीं बनानी तो वे उपराज्यपाल को मना करें। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है और ये जो सरकार बन रही है ये कांग्रेस के समर्थन से बन रही है। तो मैं समझता हूं इसमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उपराज्यपाल को जल्द से जल्द इसके बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि इस अनिश्चय की स्थिति से सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है जी, जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। फैसले सारे पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सक रहा जी। तो मैं समझता हूं अनिश्चय की स्थिति के लिए एक तो आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, दूसरा कांग्रेस जिम्मेदार। बाया महाज ने मगरबी बंगाल में 2014 के आम इंतखाबात के आजादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन से मदाखलत की अपील की है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी और बाया महाज के लीडरों ने इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल में मुनक्कदा बलदियाती इंतखाबात में बड़े पैमाने पर वोटरों को डराया धमकाया गया था। उन्होंने कहा कि रियासत की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। बाया महाज के लीडरों ने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो बंगाल में लोकसभा के आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल है। The situation in Bengal, in West Bengal, is so deteriorating that it is not possible to have a free and fair election unless there is urgent intervention by the Election Commission. We have pointed out in a detailed memorandum with all the annexures that were handed over to the Chief Election Commissioner today. We have also submitted a map of the areas where there is terror and intimidation, where voters have been prevented in the recently held local body elections. बहरी कजाकी के इल्जाम में गिरफ्तार हिंदुस्तानी जहाजराह कैप्टन सुनील जेम्स और विजयन को रिहाई मिल गई है। सुनील जेम्स और विजयन गुज़श्ता 6 माह से टोगो में जेल में थे। सुनील जेम्स और विजयन की रिहाई आला सतह की सफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हो सकी। सुनील और विजयन आज किसी भी वक्त वतन के लिए रवाना होंगे। सुनील जेम्स की रिहाई की खबर पर उनकी अहलिया ने
खुशी का इजहार किया। पाँच महीनों का टाइम बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत कठिन टाइम था। हर एक पल हम यही सोचते थे कि पता नहीं सुनील आएंगे, आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जिस कंट्री में वो थे वहां का जुडिशियल सिस्टम हमें कुछ पता नहीं था। आज जब हमें सुबह खबर मिली कि वो रिलीज हो गए हैं, तो एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि क्या ये सच है या एक सपना है। पर हाँ, हम बहुत रिलीव्ड हैं कि फाइनली हमारी फाइट खत्म हुई और सुनील रिलीज हो गए हैं और वो कल परसों तक घर वापस लौट आएंगे। सुनील जेम्स की रिहाई से वजीर खारजा सलमान खुर्शीद मुतमईन हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुनील जेम्स पर लगे इल्जामात से वो मुत्तफिक नहीं थे और इस बात से प्रसन्न हूं। ये इस समय एक मानवीय स्थिति का प्रश्न था। ये सिर्फ दो देशों के बीच में किसी भी विषय को लेकर कोई विवाद का मामला नहीं है सिर्फ, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए उसके परिवार के सामने एक बहुत दुखद घटना घटी थी और हम समझते थे, वैसे भी जो उस पर आरोप लग रहे थे, हम संतुष्ट नहीं थे कि वो आरोप जो है वो सिद्ध हो सकते हैं या उनमें कोई ऐसी बात है जिसके कारण उस पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मानवीय स्थिति का एक प्रश्न था, उसमें हम लोग इसमें सफल हुए। मैं इस बात से संतुष्ट। वजारत खारजा ने सुनील जेम्स की रिहाई का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की कि जेम्स कल सुबह तक अपने अहल खाना के साथ होंगे। अकबरुद्दीन ने जेम्स की रिहाई में ताउन करने पर तमाम मुतल्लका अफराद का भी शुक्रिया अदा किया। We are making arrangements for their return to India at an early date. We hope that they will be reunited with their families. It's been a difficult journey for all of them, and we are grateful for the support and the effort made by everybody concerned in this matter. We hope राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सदर के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। साबिक आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चीफ बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। अगर ललित मोदी कामयाब होते हैं तो ये बीसीसीआई के लिए बड़ा झटका होगा। ललित मोदी का मुकाबला आरसीए के मौजूदा सदर सीपी जोशी के करीबी माने जाने वाले रामपाल शर्मा से है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर ऑब्जर्वर जस्टिस एनएम कासलीवाल की निगरानी में ये चुनाव हो रहा है। वाज़ेह है कि ललित मोदी पर बीसीसीआई ने तादीबी बुनियाद पर पाबंदी आयद कर रखी है। खेल कम, राजनीति ज्यादा रही या पुलिस का कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा। पहले आरसी के चुनाव थे जो 24 नवंबर को होने वाले थे, लेकिन पशुपेश रही और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कई जिला क्रिकेट संघ जो विवादित हैं उनका मामला कोर्ट में लंबित है। 4 जिला क्रिकेट संघ है जिनका मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इन जिला संघों के वोट डाले जाएंगे, लेकिन वो सील बंद होंगे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट इन चुनाव की प्रक्रिया के साथ में ही खोलेगा। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट में लंबित रही प्रक्रिया लंबे समय से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनएम कासलीवाल को चुनाव के लिए मुख्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया और उनकी मौजूदगी में चुनावी प्रक्रिया अभी तक पूरी तरह बहुत अच्छे ढंग से चलती आई है। और जहां उन्हीं का बयान था कि 6 जनवरी को आरसीए चुनाव का परिणाम सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित किया जाएगा, लेकिन यहां सदस्यों का कहना है कि हम गुजारिश करेंगे एनएम कासलीवाल गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई है जो निरंकुश रवैये के लिए जानी जाती है। आपको बताएं, स्पॉट फिक्सिंग का मामला हुआ जिसमें भी बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद उसमें इन्वॉल्व थे, उन्हें भी साफ तौर पर निकाल लिया गया मामले से। इसके अलावा कई खिलाड़ियों पर भी मामले, उन पे खिलाफ एक्शन जरूर हुआ, लेकिन जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी वो सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। तो जिस तरह का बीसीसीआई का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया रहता है जो पूर्व में भी रहता आया है और अभी तक भी जिस तरह की चुनाव प्रक्रिया चलती रही और उसके बीच में मेल आते रहे, तो पूरी उम्मीद है कि आरसीए के जैसे ही परिणाम आते हैं और ललित मोदी अगर सत्ता में आते हैं तो बीसीसीआई तुरंत एक्शन ले सकता है और आरसीए की मान्यता भी रद्द कर सकता है। लेकिन अन्याय, इसके खेल की राजनीति एक अपनी तरफ है, लेकिन यहां अगर कुछ एक्शन होता है तो वो अन्याय होगा खिलाड़ियों के साथ। एक खिलाड़ियों की बात करें कि खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, ना कि उसे किसी राजनीति से मतलब होता है, तो वो एक जरूर पशुपेश की स्थिति है कि आगे का माहौल क्या रहने। नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में हुकूमत साजी का मामला काफी उलझता जा रहा है। जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मरकज दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी को मजीद वक्त दे सकता है। क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में, बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अशीत कुणाल से। अशीत, दिल्ली में हुकूमत साजी को लेकर क्या कुछ हो रहा है, बात कहां तक पहुंचेगी?
देखिए, अभी भी एक तरीके से असमंजस की स्थिति है, डालमा है कि आखिर सरकार दिल्ली में मिलेगी या नहीं मिलेगी, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा या आम आदमी पार्टी सरकार बनाती है। दो चीजें अहम है। एक तो अगर हम तकनीकी तौर पे बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनली बात करें, तो जो सरकार बनाने का वक्त है वो खत्म हो रहा है और ऐसे में नई सरकार अगर गठन नहीं होती है तो विकल्प बहुत कम रह जाते हैं, ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। मगर चूंकि जो एक अहम दल है जिसने अब तक कोई जवाब नहीं दिया, आम आदमी पार्टी, उन्होंने समय मांगा था लेफ्टिनेंट गवर्नर से और कहा था कि मंडे सुबह तक वो बता पाएंगे कि सरकार बनाना चाहते हैं या नहीं। तो कहीं न कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास भेजी थी, प्रेसिडेंट ने उसे होम मिनिस्टर के पास भेजा था और ऐसे में अब होम मिनिस्टर की तरफ से ये बताया गया है कि आम आदमी पार्टी को कुछ वक्त दिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अगले 2-3 दिन अहम है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम दिल्ली में लगभग 25 लाख लोगों से राय मशवरा करेंगे कि हमें सरकार बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। उनकी ये प्रक्रिया इस वक्त जारी है और SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू या फिर तमाम अलग अलग तरीकों से वो अपनी रायशुमारी कर रहे हैं दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ऐसा वो दावा कर रहे हैं कि सरकार बनानी है या नहीं, इस पे वो लोगों से राय लेंगे और जो भी उनकी रायशुमारी होगी रविवार रात तक ये काम वो पूरा कर लेंगे और सोमवार को घोषणा करेंगे कि क्या उनका ओपिनियन आता है और उसके बाद तस्वीर साफ होगी। तो पॉलिटिकली अगर बात करें, इसमें दो चीजें हैं जिलानी, एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसमें आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी है। भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया है कि हम विपक्ष में बैठेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। ऐसे में अगर कोई सरकार बनती है तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी की बनेगी। कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। ऐसे में सोमवार सुबह अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता करेंगे और उस दिन वो घोषणा करेंगे कि वो सरकार बना रहे हैं या नहीं। अगर बनाते हैं तो आम आदमी पार्टी को जाहिर तौर पर राज्यपाल को सरकार बनाने के लिए बुलाना ही होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। भले ही अगर राष्ट्रपति शासन वो लगाते भी है 2-3 दिनों के लिए, फिर भी किसी भी वक्त अगर उनको ये लगता है कि कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में है, वो किसी भी वक्त उसको बुला सकते हैं। तो सरकार बनाने की तस्वीर कब साफ होगी? जब अरविंद केजरीवाल अपने पत्ते खोलेंगे, अपनी स्थिति साफ करेंगे आम आदमी पार्टी, और ये सोमवार को होगा। इस बीच जिलानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है उसमें जाहिर तौर पर आज होम मिनिस्टर की तरफ से ये बताया गया है कि हम कुछ वक्त और देना चाहते हैं। इस वक्त 4:30 बजे शाम को अभी कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है और इस कैबिनेट में भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिर दिल्ली में क्या किया जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। 18 दिसंबर तक सरकार बन जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछली बार शीला दीक्षित ने 18 दिसंबर को शपथ लिया था। ऐसे में 5 साल पूरे होने के बाद नई सरकार का गठन होना चाहिए और ऐसे में नई सरकार अगर नहीं आती है तो क्या कुछ विकल्प बचते हैं राष्ट्रपति के पास? तमाम मुद्दों पे कैबिनेट में चर्चा होगी आज, जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या कुछ वक्त और राज्यपाल दे सकते हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आम आदमी पार्टी को, या फिर इस 2-3 दिनों के लिए यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जी, और एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की मुहिम चल रही है, जनता के बीच वो गए हैं, क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है? क्या कुछ बात सामने आई है आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, हाँ, जाहिर तौर पर कल अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से रूबरू हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर एक चीज साफ कर दी कि व्यक्तिगत तौर पर वो नहीं चाहते हैं कि सरकार बने। यानी उन्होंने ये बात तो साफ कर दी और अपने कैडर्स को भी ये बात कहीं न कहीं मैसेज दे दिया है कि वो व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। फिर भी वो रायशुमारी कर रहे हैं इस बात को जताने के लिए कि कोई भी फैसला, जो इतना बड़ा फैसला है, वो लोगों के हिसाब से ही हो। जो हमारे पास जानकारी है, जो आम आदमी पार्टी के हमारे जो जानकार हैं, उनका कहना है कि लगभग जो उनका टारगेट था कि 25 लाख लोगों से वो रायशुमारी करेंगे, लगभग 10% के आसपास, यानी 2.5 लाख से 3 लाख लोगों के बीच ओपिनियन उन्होंने ले लिए हैं। और ऐसे में अभी 2-3 दिन का वक्त है, ऐसा वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। आज थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, 3 दिन का वक्त उनके पास है। और अगर 3 लाख लोगों की राय उन्होंने ले ली है तो कितना राय वो ले पाते हैं और बाकी बचे हुए दिनों में, और जैसा वो दावा कर रहे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि एक तो अहम बात ये कि क्या ये जो रायशुमारी हो रही है सही मायनों में सक्सेसफुल होता है या नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में इस तरह की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पहली बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हो रहा है। तो ये भी एक बहुत ही दिलचस्प चीज है अपने आप में। और दूसरा अहम कि उस नतीजों में क्या आता है, क्या ज्यादातर लोग दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है वो सरकार बनाना चाहते